नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेशन कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में इक्वेशंस में फॉर्मुलेट करते हैं या इनइक्वालिटीज़ में हम उसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम 2 क्वेश्चन किए थे और आज भी हम 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। तो अब देखो, मैं इतने सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं सारा क्वेश्चन कराना पॉसिबल है नहीं, तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। जो इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अलग से भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि इसका स्टेप क्या है, इसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। तो ये सब हमने आपको सेपरेटली इन 5-6 क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो चलिए, आप आई होप कि आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन का, क्योंकि इसका आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी। और चलिए, आज हम 2 क्वेश्चन करते हैं और उसमें समझते हैं कि इसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। पिछले क्लास में हमने प्रोडक्शन प्लानिंग टाइप का क्वेश्चन देखा था। आज हम देखते हैं डाइट प्रॉब्लम, मतलब एक आम इंसान रियल लाइफ में भी इसको यूज कर सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे देखते हैं, तो एक पर्सन है वांट टू डिसाइड, क्वेश्चन को देखिए आप, पर्सन वांट टू डिसाइड द कंस्टिट्यूट ऑफ अ डाइट विच will fulfill his daily requirement of proteins, fat and carbohydrate at a minimum cost। एक बंदा है, एक इंसान जो ये चाहता है कि हम मिनिमम कॉस्ट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हम ले सकें। द चॉइस इज मेड फ्रॉम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, और उसके पास जो चॉइस है कि वो क्या क्या खा सकता है कि इससे प्रोटीन मिलेगा, उसके पास 4 टाइप के फूड हैं। ठीक है, और वो टाइप है टाइप 1, 2, 3, 4। ये 5 टाइप का फूड वो खाता है जिससे वो अपना मेंटेन करता है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसी को देखते हुए ये टेबल गिवन है यहाँ पे कि एल्स पर यूनिट ऑफ दीज फूड आर गिवन। मतलब ये टेबल क्या बता रहा है, तो ये टेबल क्या, इसको आप कैसे रीड आउट कीजिएगा, तो इसको टेबल को रीड आउट करना है हमें ऐसे कि जो फर्स्ट टाइप फूड है ना, ये इल्ड पर यूनिट दिया है। मतलब फर्स्ट टाइप के फूड में 3 यूनिट प्रोटीन मिलता है यदि एक फूड इसका मतलब लेता है। फर्स्ट टाइप का फूड यदि खाता है तो उसको 3 यूनिट प्रोटीन मिलता है पर एल्ड। ओके, फिर उसमें फर्स्ट टाइप का जब फूड खाता है तो उसमें 2 यूनिट जो है वो फैट मिलता है और 6 पर यूनिट उसको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी तरह से सेम एज इट इज टाइप सेकेंड कोई फूड लेता होगा, जैसे प्रोटीन मान लो दाल में भी होता है, चने में भी होता है, तो इस तरह से वो जो सेकेंड फूड है उसमें प्रोटीन 4 और फैट 2 और 4 कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह से बाकी 2 और हैं फूड। ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट, अब उसके बाद देखो कुछ लिमिट होगा। अब ऐसा था नहीं कि आपको डाइट चाहिए तो आप प्रोटीन ही प्रोटीन ले लोगे या फैट ही फैट ले लोगे। उसका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 800 उसको टोटल प्रोटीन चाहिए, 200 प्रोटीन, 200 फैट चाहिए एंड 700 कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है। यदि आप टाइप फूड खरीद लेते हो तो उसका 45 रुपये पर यूनिट है, और यदि आप 40 मतलब टाइप सेकेंड फूड लेते हो तो 40 रुपया पड़ेगा, 85 और 65 इस तरह से है। तो मतलब 1 यूनिट यदि फूड टाइप फूड जो फर्स्ट है वो खाता है तो उसको 3 यूनिट क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह से ये सिनेरियो है। अब इसको क्या बोला गया है कि फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल प्रॉब्लम। सो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए। ओके, सो आइए अब हम इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन देखा उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसको समझ भी गया होगा। अब हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं कि कैसे उसे फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल है कि आपने वहाँ क्या देखा था कि यहाँ पे जो हम अपना खुद एग्जांपल लेता हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मुझे इतने इतने रिक्वायरमेंट है। तो जो आपने पहले टेबल देखा उसमें से क्या वेरिएबल हम चूज करेंगे, क्या प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट वेरी कर सकता है? क्या हम, जैसे मैं टाइप फूड में जितना प्रोटीन होगा उतना ही होगा, उसे तो हम वेरी नहीं करा सकते। हम प्रोटीन का मात्रा कैसे वेरी करा सकते हैं? नंबर ऑफ
जो क्वांटिटी है वो हम इंक्रीज करके प्रोटीन का ज़्यादा ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले सकते हैं। यदि एक अनार में इतना प्रोटीन होगा तो उतना ही होगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यदि हमें ज़्यादा प्रोटीन लेना है तो हम 2 अनार खाएंगे, ठीक है। सेब खाना है तो एक में इतना है तो हम 3 खाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ फूड के जो क्वांटिटी है उसे हम वेरी करा सकते हैं। तो मतलब हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में हमारा वेरिएबल्स लेते हैं। तो डिसीजन वेरिएबल, मैं बार बार यही बताता हूँ कि डिसीजन वेरिएबल चूज करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डिसीजन वेरिएबल को चूज करते हैं लेट x1 x2 एंड x3 x4। वो जो टेबल गिवन था x1 x2 x3 एंड x4 इज व्हाट इज दिस, डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ टाइप ऑफ फूड 1, मतलब नंबर ऑफ यूनिट ऑफ टाइप ऑफ फूड या फूड टाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल्स मान लिए कि हमने जो टाइप फूड फर्स्ट था, मान लो सेब है तो सेब जो टाइप फर्स्ट में रख दो उसको। तो सेब एप्पल को हमने x1 क्वांटिटी लाया, x2 क्वांटिटी कुछ अदर फूड का लाया, x3, इस तरह से हमने इसको वेरिएबल्स मान लिए। सो सिंपल। अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जो होगा वो क्या है, कॉस्ट दे रखा था ना कि 45 रुपीज़ फर्स्ट फूड का कॉस्ट है। तो वो क्या चाहेगा, हम भी जैसे हम ही कोई सामान लाएंगे या डाइटिंग करेंगे तो उसमें हम यही चाहेंगे हमारा पैसा कम लगे और हमारा डाइटिंग भी जो हमें न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है वो हमारा पूरा हो जाए। तो कॉस्ट पर यूनिट दे रखा था तो हम उसको उसके अनुसार से जो 45 दे रखा था फर्स्ट टाइप ऑफ फूड का, तो एक यूनिट का 45 रुपीज़, तो x1 यूनिट का 45 इंटू x1, सिंपल। तो हम लिखेंगे स्टेप सेकेंड में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हम z बोलेंगे, ठीक है। तो z इक्वल टू, आपको लैंग्वेज पूरा लिखना है एग्जामिनेशन में, तो 45 इंटू x1 प्लस सेकेंड फूड का रेट था 40 इंटू x2 प्लस थर्ड फूड का था 85 इंटू x3 प्लस एंड लास्ट वन था 65 रुपीज़, ठीक है, x4। इसी को वो चाहेगा क्या, मिनिमाइज करना, कि जितना कम से कम लगे कॉस्ट, ठीक है। तो जितना कम से कम लगे उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, हर कोई यही प्लानिंग करेगा अपना, ठीक है। अब ये तो उसने ऑब्जेक्टिव बना लिया, लेकिन अब उसके कुछ कंस्टेंट भी होंगे, लिमिट भी होगा उसके जो फुलफिलमेंट करने का जो कंस्टेंट है। हम कंस्टेंट कैसे लिखेंगे बताइए, स्टेप 4 में हम कंस्टेंट को लिखते हैं, थर्ड में सॉरी, कंस्टेंट, ठीक है, कंस्टेंट को हम लिखते हैं। तो कंस्टेंट हमें पता है कि हमारा कंस्टेंट यहाँ पे क्या था कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखा था ना कि प्रोटीन आपको इतना चाहिए, फैट इतना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, वो हमारा कंस्टेंट बनेगा। समझ में आया। तो फॉर प्रोटीन के लिए कंस्टेंट हमारा दे रखा था कितना, 800। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट था क्या था, वहाँ पे आप पढ़िएगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट था। तो हम फॉर प्रोटीन के लिए लिखेंगे, ठीक है, फॉर प्रोटीन्स के लिए। तो प्रोटीन के लिए जब हम लिमिट लिखेंगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 800 है, तो यहाँ पे हम लेस देन या ग्रेटर देन यूज करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हम ग्रेटर देन यूज करेंगे, ठीक है। तो 3 यूनिट प्रोटीन किससे मिलता था, टाइप फर्स्ट से मिलता था, टाइप फर्स्ट फूड से मिलता था। और टाइप फर्स्ट फूड का कितना क्वांटिटी हमने खरीदा, x1 यूनिट। तो एक में 3 यूनिट प्रोटीन, तो x1 में कितना हो जाएगा, 3 इंटू x1। इसी तरह से सेकेंड फूड में हमें 4 यूनिट मिलता था, आप उस टेबल को देखिएगा, 4 यूनिट मिलता था, तो 4 इंटू x2 हो जाएगा। सेकेंड फूड से हमें 8 यूनिट मिलता था, तो 8 इंटू x3 हो जाएगा। और इससे जो लास्ट वन था वो था 6x4, ठीक है, 6x4। अब ये तो हो गया टोटल प्रोटीन का जो आपने लिया चारों फूड मिलाकर। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, मिनिमम 800। तो मिनिमम 800, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम क्या लेस देन लिखेंगे, नहीं, हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 800। या तो आप 800 लो, इससे कम आप नहीं ले सकते। मिनिमम आपको दे दिया ना लिमिट की, मिनिमम इससे कम तो आप ले ही नहीं सकते, मिनिमम इतना तो लेना ही पड़ेगा 800। तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 800, मतलब आप 800 तो लेना ही लेना है, और ज़्यादा यदि आपके पास पैसा है तो आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कंस्टेंट को लिख लिया। इसी तरह से सेम फैट के लिए लिख लेंगे हम, ठीक है, फैट्स के लिए। तो फर्स्ट टाइप फूड में कितना फैट था,
2, तो इसका होगा 2 इंटू x1, फिर सेकेंड में भी 2 था तो 2 इंटू x2 प्लस 7 इंटू x3 और प्लस 5 इंटू x4। और इसका भी मिनिमम रिक्वायरमेंट 200 था, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 200 लिख देंगे कि 200 लो या तो 200 से ज़्यादा लो। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था, तो कार्बोहाइड्रेट में था कि आपको 6 यूनिट फर्स्ट फूड से मिल रहा था, तो इंटू x1 हो गया प्लस 4 इंटू x2 हो गया, 7 इंटू x3 हो गया प्लस 4 इंटू x4 हो गया। ये टोटल यूनिट मिलेगा उसको कार्बोहाइड्रेट चारों फूड से, ठीक है। और उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट था 700, तो इसको 700 ग्रेटर देन, मिनिमम था तो हमने ग्रेटर देन लिया क्योंकि इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा 700, और इससे ज़्यादा ले लिए तो और बेटर है, ठीक है। लेकिन वो तो कॉस्ट की बात है, तो यहाँ पे इसको भी देख कर चलेगा कि हम कितना खरीदें ताकि हमारा जितने पास हमारा बजट है वो पूरा हमारा फुलफिलमेंट हो पाए, इसीलिए तो लीनियर प्रोग्रामिंग किया जाता है। समझ में आया? तो इसने कंस्टेंट लिख लिया। अब आते हैं लास्ट वन जो स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हम क्या लिखते हैं बच्चों? स्टेप 4 में हम लिखते हैं नॉन निगेटिव कंस्टेंट। अब नॉन निगेटिव कंस्टेंट क्या होगा यहाँ पे कि आपने जो वेरिएबल्स लिया है x1, x2, x3 एंड x4, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कभी भी निगेटिव सामान तो खरीदोगे नहीं, या तो नहीं रिक्वायरमेंट है, नहीं पैसे है तो आप 0 खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, और है तो ज़्यादा खरीदो, अदरवाइज निगेटिव खरीदने का तो कोई सेंस यहाँ बनता नहीं, इसलिए ये हमारा नॉन निगेटिव कंस्टेंट हो गया। ओके, सो अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट मीडिया सिलेक्शन वाला, कि एडवर्टाइजमेंट एक मीडिया कंपनी है, वो एडवर्टाइजमेंट करानी चाहती है तो वो कैसे कराएगी। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एडवर्टाइजिंग मीडिया पे कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो ये चाहता है विश टू प्लान इट्स एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ 3 डिफरेंट मीडिया। वो प्लानिंग किया कि हम अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कराएंगे 3 डिफरेंट मीडिया के थ्रू कराएंगे। एक तो टेलीविज़न के थ्रू फर्स्ट, और हम रेडियो के थ्रू कराएंगे, मैगजीन्स के थ्रू कराएंगे, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट मीडिया उसने चूज किया। ओके, द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू रीच द लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर एज पॉसिबल। सबका पर्पस यही होता है, एडवर्टाइजमेंट कराने का पर्पस क्या होता है कंपनी का, कि हम जितना से जितना अपने प्रोडक्ट को या हम लोगों तक पहुंच पाएँ, कस्टमर तक हम पहुंच पाएँ, हमारा सामान बिकेगा। तो फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्केट सर्वे। और उसने कुछ बंदे जो हैं अपने एम्प्लॉय वो मार्केट सर्वे पे लगा रखा था कि आप सर्वे करके आओ कि क्या डिमांड है। तो उसने सर्वे करके आया और उसने ये टेबल बताया कि टेलीविज़न, ये आपको गिवन है कि कॉस्ट ऑफ ऑन एडवर्टाइजमेंट यूनिट, टेलीविज़न पे कितना रुपया लगता है, टेलीविज़न पे 30,000, रेडियो पे 20,000, मैगजीन में इसको खर्च आता है कितना 15,000, और मैगजीन सेकेंड में 2 टाइप का मैगजीन होगा, हो सकता है पेपर की बात हो रहा हो, तो इस तरह से इसको 10,000 इसमें खर्चा होता है सेकेंड मैगजीन पे। उसके बाद नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर रीच पर यूनिट ध्यान रखिएगा कि मतलब 1 यूनिट खर्च कीजिएगा, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न पे खर्च कीजिएगा 1 यूनिट, एक बार एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा तो आपको इतना नंबर ऑफ पीपल आपके पास पहुँचे आएगा, मतलब आप उन लोगों तक पहुँच पाएंगे, आपका कंपनी का नाम उन लोगों तक पहुँच पाएगा। ओके, तो इस तरह से पर यूनिट कितना दे रखा है पोटेंशियल कस्टमर, ये है 2 लाख, ठीक है, ये 2 लाख। ओके, और जब रेडियो से कराते हो तो आपको आएगा 6 लाख, और मैगजीन फर्स्ट से आएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख, और 1 लाख आएगा मैगजीन सेकेंड से। ओके, और नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर रीच पर यूनिट, नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर कितना आएगी, ये तो टोटल की बात हो गया था। अब नंबर ऑफ इसमें अलग से बताया गया है कि नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर जो आएगी वो 1.5 लाख आएगी टीवी से, 4 लाख इससे, और 70,000 मैगजीन फर्स्ट से, और 50,000 सेकेंड से। द कंपनी वांट टू स्पेंड नॉट मोर देन 4,50,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब देखो हर कंपनी का एक अपना लिमिट होता है कि भाई अब वो एडवर्टाइजमेंट से हमें पता है आएगा, लेकिन उसका अपना बजट भी तो देखेगा कि हमारा बजट कितना है, बजट के हिसाब से अपना काम करेगा वो
कि हमारा इतना बजट है तो हम इतना ही हमारा लिमिट रहेगा, तो उसने अपना लिमिट भी बता दिया। फॉलोइंग्स आर फर्दर रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेड। अब दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो आप सुनिए क्या है। सो दूसरा जो रिक्वायरमेंट है इसके पास, जो इसने कुछ अपने जो शर्त मंगा रखा है कि एटलीस्ट 1 मिलियन एक्सपोजर टेक प्लेस अमंग फीमेल कस्टमर। मतलब जो हम करा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, उसका कुछ शर्त है कि कम से कम 1 मिलियन हम फीमेल कस्टमर तक पहुंच पाएँ। ठीक है, हम महिलाओं तक पहुंच पाएँ, हमारी कंपनी का नाम वहां तक पहुंच पाए। सेकेंड जो उसके पास है कि एडवर्टाइजिंग मैगजीन वी लिमिटेड टू 1.5 लाख। एडवर्टाइजिंग ऑन मैगजीन वी लिमिटेड टू, मतलब हम मैगजीन पे इतना से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, ये कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा कि एटलीस्ट 3 एडवर्टाइजमेंट यूनिट वी ब्रॉड ऑन मैगजीन 1, ठीक है, और 2 यूनिट मैगजीन सेकेंड। तो ये भी एक लिमिट है उसका कि 3 एडवर्टाइजमेंट यूनिट आपको मैगजीन फर्स्ट पे से लाना है और 2 यूनिट जो है मैगजीन सेकेंड से। नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूनिट ऑन टेलीविजन एंड रेडियो शुड ईच बिटवीन 5 to 10। मतलब दोनों का जो एडवर्टाइजमेंट यूनिट है वो 5 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक है, तो आप इसे अब फॉर्मुलेट कीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में। तो चलिए हमने क्वेश्चन देख लिया, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप बताओ यहाँ पे, अब हम पहला स्टेप तो क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हमारा होगा कि हम डिसीजन वेरिएबल को चूज करें। डिसीजन वेरिएबल क्या चूज करेगा, बताइए किसको डिसीजन वेरिएबल मानिएगा। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे सही से तो आपने पता लगा लिया होगा कि हमें डिसीजन वेरिएबल किसको मानना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम मानेंगे किसको, कि हमें टेलीविज़न पे कितना एडवर्टाइजमेंट कराना है, कितना नंबर यूनिट टेलीविज़न पे कराना है, कितना रेडियो पे कराना है और कितना मैगजीन सेकेंड पे और फर्स्ट पे कराना है, यही हम मानेंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट्स ही जो एडवर्टाइजमेंट यूनिट है, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है वो यही चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो यही डिसाइड करेगा कि हम टीवी पे कितना कराएं, उससे कितना लोग आएंगे, हम रेडियो पे कितना कराएं, उससे कितना हमारा जो कस्टमर है वो कितना हमारे तक पहुँच पाएंगे, तो वो यही चाहेगा। तो उसने वो जो डिसीजन वेरिएबल मानेगा वो मानेगा यही कि x1, x2, x3 एंड x4 with the number of advertising unit to be brought on television, रेडियो, मैगजीन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब x1 जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट एडवर्टाइजमेंट कराएगा टेलीविज़न से, x2 जो है वो रेडियो से, और x3 जो है मैगजीन फर्स्ट से, और x4 जो है मैगजीन सेकेंड से। ये उसने अपना वेरिएबल्स मान लिया कि हम इतना इतना कराएंगे। अब उसके पास आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखें। स्टेप सेकेंड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जेड कैसे लिखेगा बताइए। तो जेड जो है ये यहाँ पे क्या मैक्सिमाइज करना चाहेगा, ये यहाँ पे आप पहले ये बताओ कि ये मैक्सिमाइज करना चाहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन या मिनिमाइज। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका होगा वो ये होगा कि हम जो हमारा जो नंबर ऑफ कस्टमर जो पोटेंशियल है वहाँ तक हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुँच पाएँ। हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम जितना ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएँ। तो हमने जब आपको टेबल बताया था उसमें यही बताया था कि जो हमारे पास कस्टमर तक पहुंचने का जो लिमिट था वो यही था कि टेलीविज़न से आप कीजिएगा तो 2 लाख, और रेडियो से आ रहा था कितना 6 लाख, एंड मैगजीन फर्स्ट से 1.5 लाख और मैगजीन सेकेंड से 1 लाख। तो हम उसे मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो बताइए कि टेलीविज़न से करने पे 2 लाख, मतलब 1 यूनिट करने से 2 लाख, तो x1 यूनिट से कितना होगा 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू x1। तो 2 लाख को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चलो यहीं पे आपको बता ही देता हूँ मैं। 2 लाख को 2 लाख इंटू x1 प्लस फिर उसका 6 लाख था रेडियो से, तो 6 लाख
इंटू x2 प्लस 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख किस पे x3। ये मैगजीन सेकेंड से है, मैगजीन फर्स्ट से, और जो मैगजीन सेकेंड से था वो 1 लाख x4 से। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिख सकते हो, इसमें से आप 10 की पावर 5 कॉमन ले लो। यदि आप 10 की पावर 5 कॉमन ले लेते हो तो 10 की पावर 5 कॉमन ले लूँगा तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है 2 इंटू x1 प्लस 6 इंटू x2 प्लस 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 इंटू x3 प्लस ये हो जाएगा, यहाँ से 10 की पावर 5 तो कॉमन ही आ गया, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 1 इंटू x4 मतलब x4। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, यही हमारा ऑब्जेक्टिव, हमको इसे मैक्सिमाइज कराना है, हम जितना से जितना नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं। अब हमारा कंस्टेंट लिखेंगे, हम अब कंस्टेंट लिखेंगे तो लिखिए कैसे लिखेंगे, कंस्टेंट्स कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास कंस्टेंट दे रखा था ना कि जो उसका जो रिक्वायरमेंट था वो यही था ना कि हम जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो हम पहला कंस्टेंट तो उसका यही था, कंपनी का जो मालिक था उसका कंसर्न था कि हम 4.5 लाख रुपया से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं, 4.5 लाख रुपया से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं। तो अब पहला कंस्टेंट आप उसका बजट का लिखिए, तो हम लिखेंगे बजट, ठीक है। तो बजट पे जब हम लिखेंगे तो बजट उसका क्या था, बजट यही था कि 30,000 रुपया लग रहा था उसके टेलीविज़न से कराने में, तो हम लिखेंगे 1 यूनिट का, और x1 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 30,000 गुने x1 प्लस टेलीविज़न से उसको लग रहा था 20,000 इंटू x2 प्लस मैगजीन से उसका लग रहा था 15,000, तो 15,000 गुने x3 प्लस समथिंग 10,000 उसको मैगजीन सेकेंड से लग रहा था, तो x4। ये टोटल बजट, और इस टोटल बजट में क्या लिमिट था कि हम इसको, इस जो टोटल बजट आ गया ना, ये टोटल खर्चा टीवी से और रेडियो से, इसको सबको मिला के 4.5 लाख रुपया से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतना ही हमारा लिमिट है। या तो 4.5 लाख रुपया होना चाहिए या तो 4.5 लाख से नीचे नहीं। तो हम यहाँ पे लेस देन का साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन नहीं करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट नहीं बोला है कि भैया, बोलता है एटलीस्ट 4.5 लाख, मतलब कंपनी वाला इतना बोलना चाह रहा है कि हाँ 4.5 लाख रुपया खर्च करो, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने तो रिक्वायरमेंट बोला इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.5 लाख, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन लेके 4 जीरो कट भी जाएगा, तो ये फाइनल इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि 30, इसमें से 3 ही आएगा, तो चलो 3 जीरो ही कट करते हैं, इधर से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा सबसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 30 इंटू x1 प्लस 20 इंटू x2 प्लस 15 इंटू x3 प्लस 10 इंटू x4, और ये लेस देन होगा कितना, 450, लेस देन 450। ओके, ये आपको समझ में आया। अब दूसरा उसका लिमिट था, क्या था कंस्टेंट, कि वही चाहता था कि एटलीस्ट जो सेकेंड वर्ड यूज किया था, पढ़िएगा क्वेश्चन में, कि एटलीस्ट 1 मिलियन हम फीमेल कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं। जबकि उसको फीमेल कस्टमर कितना आती है, उसको यदि वो टेलीविज़न से कराता था तो 1.5 लाख उसको फीमेल कस्टमर मिलती है, और रेडियो से उसको 4 लाख। तो इस तरह से आप जब फीमेल नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर, तो फीमेल कस्टमर का जब आप लिखिएगा तो यही लिखिएगा क्या कि x1 यूनिट टेलीविज़न से आती है, अब मतलब हम कराते हैं, और 1 यूनिट से हमें 1.5 लाख मिल रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 लाख इंटू x1 प्लस 4 लाख इंटू x2 प्लस 70,000, उसको मैगजीन सेकेंड से फर्स्ट से आ रही थी, तो 70,000 इंटू x3 और प्लस उसको 50,000 मैगजीन सेकेंड से, तो x4। और इसमें अब हम ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन का। क्यों, क्योंकि वो ये चाहता है कंपनी कि हमें कम से कम 1 मिलियन हमारे पास, मतलब आप 10 लाख बोल सकते हो, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 लाख हमारे पास फीमेल कस्टमर इससे जो एडवर्टाइजमेंट हम करा रहे हैं उससे हमारे पास पहुंच पाएँ। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन यूज करेंगे, इससे ज़्यादा आ जाएगा तो उसको क्या दिक्कत है, बट इतना उसके पास लिमिट है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज करेंगे।
तो हम यहाँ 10 लाख इकाई ढाई, तो ये इस पर 6 एक जीरो और आ जाएगा 3 5, ठीक है 1 मिलियन हो गया। तो इससे आप कैंसिल भी आउट कर सकते हो, देखो 4 जीरो सबसे कैंसिल कर लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट का मतलब फीमेल का कंस्टेंट। अब एक्सपेंस ऑन मैगजीन पे भी बोला था ना कि मैगजीन पे हम इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो मैगजीन पे खर्च का बात किया था कि हम एडवर्टाइजमेंट ऑन मैगजीन लिमिटेड 1.5 लाख से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता, तो वो भी कंस्टेंट में आएगा क्योंकि वो भी लिमिट है। तो उसका आप बताइए मैगजीन पे कितना उसको लगा रहा था, तो मैगजीन जो है वो कितना यूनिट लगा रहा था। तो एक मैगजीन पे उसका जो खर्च आ रहा था, जब स्टार्टिंग में टेबल बताया था तो उसमें खर्च आ रहा था 15,000 और उसने हमने माना कितना है मैगजीन सेकंड का, मैगजीन फर्स्ट का x3 यूनिट माना है। तो जो लिमिट हो मैगजीन वाला लिमिट हम लिखते हैं कंस्टेंट, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैगजीन वाला जब हम कंस्टेंट लिखेंगे तो हमें पता है कि एक मैगजीन पे खर्च कितना बता रहा था मैगजीन फर्स्ट का, ठीक है मैगजीन फर्स्ट का जो था और सेकंड का यही था 15,000 रुपया, और हम एडवर्टाइजमेंट कितना करा रहे हैं x3 यूनिट इसका और x4 यूनिट इसका। तो एक पे खर्चा 15,000, तो इतने पे कितना हो जाएगा 15,000 इंटू x3 प्लस इस पे कितना 10,000, तो 10,000 इंटू x4। और ये लिमिट बता रखा था क्या, ये लिमिट बता रखा था कि 1.5 लाख से ज़्यादा हम मैगजीन पे खर्च नहीं कर सकते हैं। तो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। समझ में आया कि इससे ज़्यादा हम नहीं खर्च कर सकते। तो मैगजीन वाला भी कंस्टेंट हमने लिख लिया जो सेकेंड पॉइंट दे रखा था। अब जो थर्ड पॉइंट जो दे रखा था वो देखिएगा, उसमें ये लिख रखा है कि एटलीस्ट 3 एडवर्टाइजमेंट यूनिट टू ब्रॉड ऑन मैगजीन फर्स्ट एंड 2 यूनिट सेकेंड। तो मतलब हम 3 यूनिट कराएंगे एटलीस्ट, ठीक है इससे ज़्यादा करा सकते हैं लेकिन एटलीस्ट इतना कराएंगे। तो ये भी एक कंस्टेंट में आएगा, ये भी एक कंस्टेंट में आएगा। तो जो x3 मैगजीन सेकेंड फर्स्ट जो है वो उसका x3 यूनिट हम करा रहे हैं और उसका लिमिट दे रखा है कि एटलीस्ट हम 3 तो कराएंगे ही कराएंगे इसका यूनिट। तो मतलब ये ग्रेटर देन 3 होगा, x3 जो होगा वो इसका लिमिट क्या होगा ग्रेटर देन 3, इससे ज़्यादा भी करा सकता है वो। और मैगजीन सेकेंड जो x4 यूनिट हम जो माने हैं वो कितना लिमिट दे रखा है इसमें दे रखा है 2 यूनिट, तो ग्रेटर देन 2। तो दोनों एटलीस्ट बात किया था इसलिए ग्रेटर देन 2, मतलब 2 तो कराएगा ही कराएगा, यदि और ज़्यादा पैसा हुआ तो और ज़्यादा करा लेगा। ओके, तो ये भी कंस्टेंट में आ गया। अब उसने एक और जो फोर्थ पॉइंट था, उसमें फोर्थ पॉइंट देखिएगा बोल रखा था कि नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूनिट ऑन टेलीविजन एंड रेडियो शुड ईच ऑफ बिटवीन 5 and 10, मतलब दोनों का जो नंबर होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट यूनिट का टेलीविज़न और रेडियो से वो 5 और 10 के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक किस में आएगा कंस्टेंट में आएगा। तो हम कंस्टेंट लिखेंगे कि 5 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किससे x1, जो x1 टेलीविज़न से कराया हमने यूनिट माना है, और लेस देन होना चाहिए किससे 10 से, इसी के बीच में। तो इससे हो गया, ये लिमिट हो गया, सिंपल हमने लिख लिया। ओके, सो दूसरा जो हम लिखेंगे रेडियो का, जब लिखेंगे तो रेडियो का भी हम क्या लिखेंगे 5 ग्रेटर देन x2 और लेस देन इक्वल टू 10। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया मतलब x1 जो होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा और x1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 10 होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि इससे 5 और 10 के बीच में ही होगा। इसी तरह से x2 लिख सकते हो, x2 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 10 होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब हमारा कंस्टेंट खत्म हुआ, यहाँ पे हम जितने भी कंस्टेंट दे रखा था लिमिट उसको हमने लिखा अच्छे तरीके से। अब हमारा आता है स्टेप 4, ये स्टेप 3 चल रहा था ये पूरा कंस्टेंट। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे भाई, हमारा जो x1 x2 x3 और एंड x4 जो है कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, मतलब हमेशा ग्रेटर नहीं लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, क्योंकि कभी भी कंपनी वाला जो है नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट क्यों कराएगा, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये भी एक नॉन नेगेटिव एक्सप्लिसिटी स्टेट आ गया है यहाँ पे, ठीक है, इसे हम नॉन नेगेटिव कंस्टेंट बोलते हैं। तो चलिए हम यही 2 क्वेश्चन से हमने कुछ हमारे कॉन्सेप्ट को और हमने क्लियर किया। अब बाकी का जो और 2 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।